शालू को खाने पीने का बहुत शौक था। वो जब भी देखो कुछ न कुछ खाती रहती थी। इसी वजह से वो थोड़ी मोटी भी थी। कई बार तो लोग उसे पीठ पीछे भैंस भी कह देते थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे यही टैग दे दिया कि बहू है क्या भैंस। चाट ले लो आलू चाट, चाट ले लो चाट। ओ भैया चाट वाले जरा रुकना, ये देखो आ गई मोटी भैंस चाट खाने के लिए। इसका तो रोज का ये काम है। बताओ तो, पति की नौकरी चली गई, घर में पैसे हैं नहीं, मकान मालिक किराया मांग रहा है और इसे देखो चाट खाने की पड़ी है। कैसी बहू आई है। माँ जी 50 रुपए देना, चाट वाले को देने हैं। बहू ये रोजाना के फालतू खर्च करने जरूरी है। जब घर में रोटी बनी हुई थी तुम्हें बाजार की चाट पकौड़ी खाने की क्या जरूरत थी। मम्मी आपको पता है पड़ोस की सभी औरतें भाभी के लिए कितनी गलत बातें बोलती रहती हैं। भाभी हर समय खाती रहती हैं। भाभी आपको अपने खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम भी तो हैं, देखो 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते। मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है। शुरू से ही मेरी ऐसी आदत रही है, मेरे से भूखा रहा ही नहीं जाता। मैं जितना खाती हूँ उतनी और भूख लगती है। अब आपको भी लगता है कि क्या मैं भैंस हूँ? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोसन औरतों का तो काम ही बातें बनाना है। शालू सच ही कह रही थी। उसे भूख सचमुच बहुत ज्यादा लगती थी। पड़ोस में पार्टी थी। शालू अपनी सास और ननद के साथ बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ पर जब वो खाना खाने लगी तो पड़ोसन जिसके घर पार्टी थी उसकी सहेली बातें बनाने लगी। अरे नीरू, तूने भी क्या भैंस को अपने घर पार्टी में बुला लिया? तुझे पता है ये जितना भी खाना यहाँ लगा हुआ है ना, ये सब इनकी भैंस बहू खा जाएगी। हाँ कह तो तू सही रही है, इतना तो ये गिफ्ट भी नहीं देंगी, उतने का इनकी भैंस बहू खा जाएगी। पड़ोसन औरतों की बातें शालू सुन चुकी थी। वो घर आकर रोने लगी। उसकी सास और ननद ने उसे चुप कराया। शालू चुप हो जा, भाड़ में जाएं लोग, तुझे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी बहू बहुत अच्छी है। माँ मुझे लगता है ना नीरू आंटी वगैरह अपने पैसे की ज्यादा अकड़ रखती हैं, तभी तो भाभी को इतना गलत बोल लेती हैं। आज हम पैसे वाले होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि हमें कुछ बोल जाता। पता नहीं भैया की नौकरी कब लगेगी। मैं भी कितनी ट्यूशन पढ़ा लूंगी। मैं भी तो थक जाती हूँ पूरा दिन ट्यूशन बढ़ाकर। तभी शालू का पति मोहित आ जाता है। पता नहीं, मैं तो इंटरव्यू देकर थक गया हूँ, कहीं भी बात नहीं बन रही है। शर्मा अंकल मिले थे, किराया मांग रहे हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग में रखे थे मैंने उनको किराया दे दिया। पता नहीं अगले महीने क्या करूंगा। शालू सब कुछ देख और समझ रही थी। उसने मन ही मन विचार किया कि वो कोई न कोई काम ढूंढेगी जिससे घर में हेल्प हो सके। कहीं जा रही हो बहू? हाँ वो मेरी सहेली मंजू है ना, उससे मिलने जा रही हूँ। शादी के बाद उससे ज्यादा मिलना नहीं हुआ, शाम तक आ जाऊंगी। शालू जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी पड़ोस ने फिर से उसे भैंस कहकर चिढ़ाने लगती है। वो देखो भैंस जा रही है, धीरे बोलो कहीं सुन लेगी तो हमारे ऊपर ही न चढ़ जाए मोटी भैंस। शालू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाजार निकल पड़ी। अब शालू तो निकल आई थी पर स्वभाव के मुताबिक उसे भूख लगने लगी। शालू को एक हलवाई की दुकान दिखी। शालू के पास बटुए में 100 रुपए थे। क्या करूं, भूख लग रही है, 2 समोसे लेकर खा लेती हूँ फिर काम ढूंढूंगी। भैया 2 समोसे और एक चाय देना।